अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिम लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्ना मअकुम वला नुतीअु फ़ीकुम अहदन अबदा व इन क़ुतिलतुम लतंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून लइन उख़रिजू ला यख़रुजून मअहुम वला इन क़ुतिलू ला यंसुरूनहुम वला इन नसरूहुम ला युवल्लुनल अदबार सुम्मा ला युनसरून ला अंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरन मुहस्सनातिन औ मिन वराइ जुदुरिन बासुहुम बैनहुम शदीदुन तहसाबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून कमसलिल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम कमसलिश शैतानि इज़ क़ाल लिल-इंसानि कुफ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नार ख़ालिदैन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। तो नाज़रीन, ये सूरा हशर है, इसकी ये मैंने तिलावत की है। अभी इसके आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ, तो इंशाअल्लाह आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। क्या तुमने उन मुनाफिकीन को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से, जो अहले किताब हैं, कहा करते हैं कि अगर तुम निकाल दिए गए तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और हम तुम्हारे बारे में कभी किसी की बात नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ न चलेंगे, और अगर इनसे जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर इनकी मदद भी की तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर इनको किसी से भी मदद न मिलेगी। मोमनो, अल्लाह ताला फरमाता है, मोमनो, अल्लाह हैबत इनके दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ेंगे, मगर हफाजत वाली बस्ती में या दीवारों की ओट में छुप कर। इनकी आपस की लड़ाई भी बड़ी सख्त है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल मुतफर्रिक हैं। ये इसलिए है कि ये लोग अक्ल नहीं रखते। इनका हाल उन लोगों की तरह है जो इनसे कुछ ही पहले अपने कामों की सज़ा का मज़ा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। शैतान की सी मिसाल है कि वो इंसान से कहता है कि तू काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहता है मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में दाखिल हुए, हमेशा इसमें रहेंगे, और बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। मोमनो, अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स को चाहिए कि वो देखता रहे कि उसने रोज़े
فردا کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، اور پھر یہی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم ان جیسے نہ ہونا جو اللہ کو بلا بیٹھے۔ اللہ نے خود ان کی جان سے غافل بنا دیا۔ یہی بد کردار لوگ ہیں، دوزخی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی تو کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور ہم یہ باتیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین، آپ سب سے یہی دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کو معبود مانیں اور اسی کی پوجا کریں، اسی کی عبادت کریں۔ اسی نے یہ خلقت بنائی، بلکہ زمین و آسمان، چاند ستارے، یہ سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں اور گردش میں ہیں۔ جیسا کہ ایاں ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، سورج کبھی اپنے وقت سے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ جب دن چڑھتا ہے، اپنی رفتار سے اپنی ذمہ داری کو سنتے ہوئے یہ اپنے منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور چاند بھی اسی طرح، ستارے بھی اسی کے حکم سے۔ یہ ہر چیز جو ہے صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے حکم کے تابع ہے۔ لہذا اے انسان، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا حکم مانیں اور اسی کو معبود جانتے ہوئے دوسرے معبودوں سے گریز کریں۔ یہی التجا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔